तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रसल पलूजा से। तो भाई रसल पलूजा के लिए टिकट्स ऑन सेल जा चुके हैं एंड कितने टिकट्स बिक चुके हैं ऑलरेडी वो मैं आपको बता देता हूं। अभी अनाउंसमेंट भाई कुछ ही दिनों पहले हुई है एंड रसल पलूजा के लिए टिकट्स ऑलरेडी काफी सारे बिक चुके हैं। 20 सितंबर को ये वाला इवेंट होने वाला है एंड इस वाले इवेंट के लिए जो टोटल सेटअप कैपेसिटी फिलहाल वो 10,712 यानी कि 10,712 टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बेच रहे हैं इस वाले इवेंट के लिए, जिसमें से कि ऑलरेडी बिक चुके हैं 8,432 टिकट्स। यानी कि सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने अनाउंस भी करा इवेंट को, टिकट्स भी ऑन सेल डाले 10,700, इसमें से कि 8,400 टिकट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं एंड अभी सिर्फ और सिर्फ 2,280 टिकट्स बच रहे हैं। एंड ये पहला काउंट है, फर्स्ट काउंट में ही इवेंट ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच चुका है सोल्ड आउट के। अभी क्लैश इन पेरिस होना बाकी है, इसके बाद जाके रसल पलूजा होगा 20 सितंबर को। तो अभी मान के चलो भाई कि लगभग 1 महीना स्टिल बाकी है रसल पलूजा के लिए एंड बस डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को 2280 टिकट्स बेचने हैं। तो काफी ईजी सेल आउट है ये डब्ल्यूडब्ल्यू वालों के लिए, इसीलिए टीके वाले टिकट प्राइसेस इतने हाई रखते हैं कि वो कुछ भी रखे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस खरीद ही लेते हैं। रेसलमेनिया के लिए कल हमने सुना कि $70,000 के जो है भाई वो टिकट्स बिक रहे हैं, मतलब फ्रंट रो की बात करें पैकेज नाइट 1 नाइट 2 की, तो वो भी बिक जाएंगे। तो इसीलिए वो प्राइस अपने डाउन कर नहीं रहे। अब यहाँ पे दिक्कत है, कुछ फैंस का मानना है कि हाई क्लास लोग टिकट्स खरीद लेते हैं फ्रंट रो वगैरह के लिए एंड उसके बाद क्राउड जो है वो ढंग से रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि जो मेन फैंस है वो मिडिल क्लास से आते हैं, जो एक्चुअली में चीज़ों को पसंद करते हैं तो वो जा ही नहीं पा रहे हैं सोच में, बिकॉज टिकट्स इतने ज़्यादा है, मतलब वो है महंगे हैं। तो अब जो है भाई रसल पलूजा के टिकट सेल्स को देख के लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टिकट प्राइसेस ऐसे लो तो करने नहीं वाले, क्योंकि अनाउंस करने के 1 दिन बाद 2 दिन बाद अगर सारे टिकट्स बिक ही जाएंगे तो फिर दिक्कत क्या है, तो अपने प्राइसेस क्यों डाउन करेंगे। तो ये कुछ है रसल पलूजा के टिकट्स को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं विंस मैकमैन की। विंस मैकमैन को स्पॉट किया गया है। विंस मैकमैन की कुछ फोटोज निकल के सामने आई थी इससे पहले एंड अभी एक नई वीडियो निकल के सामने आई है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे विंस मैकमैन स्पॉट किए गए हैं JBL, ब्रूस प्रिचर्ड एंड जेरल्ड ब्रिस्को के साथ में। इस वीडियो के अंदर आपको JBL एंड ब्रूस प्रिचर्ड वगैरह भी देखने को मिलेंगे। JBL अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में एक्टिवली नहीं है, लेकिन ब्रूस प्रिचर्ड है। हमने अनरियल वाली डॉक्यूमेंट्री में भी ब्रूस प्रिचर्ड को देखा एंड अभी विंस मैकमैन के साथ सेम होटल में लंच करने को ये सब आए हुए थे। इसका मतलब कि हो सकता है कि लंच ही नहीं बल्कि कुछ डिस्कशन भी हुई हो, कोई मीटिंग भी हुई हो। नॉर्मली ये लोग सारे पब्लिकली या फिर कहीं भी ऐसे मतलब मिलते हैं तो किसी मीटिंग के लिए ही मिलते हैं, मतलब हो सकता है कि लंच के साथ साथ मीटिंग भी हो। लेकिन जेरल्ड ब्रिस्को एंड JBL अभी एक्टिवली इन्वॉल्व है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो इसलिए उसका सेंस बनता नहीं। लेकिन ब्रूस प्रिचर्ड का होना एक काफ़ी मेजर हिंट हो सकता है कि क्या कहीं हल्का सा भी कंसिडर किया जा रहा है विंस मैकमैन को वापस लाने का। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये कुछ है भाई विंस मैकमैन की लेटेस्ट अपीयरेंस जो कि निकल के सामने आई है। वीडियो निकल के सामने आई थी, थोड़ा आपको दिखाते हैं। इसी वीडियो में आपको JBL, जेरल्ड ब्रिस्को एंड ब्रूस प्रिचर्ड सभी देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं डैन हॉसन के बारे में, जो कि AEW के सुपरस्टार। अब डैन हॉसन को भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले साइन करना चाहते हैं। कुछ टाइम पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं इनको साइन करने में। ये रसल वोट्स रेडियो की अपडेट थी एंड अभी अपडेट निकल के सामने आई है मेल्टजर की तरफ से रस्टिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिगार्डिंग डैन हॉसन्स AEW कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एक्सटेंडेड ड्यू टू इंजरी टाइम, देयर आर पीपल इन डब्ल्यूडब्ल्यू हु आर फैंस ऑफ हिज गिमिक इंक्लूडिंग द रॉक। कहा जा रहा है कि AEW कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी हैं ये, क्योंकि इनको एक्सटेंडेड टाइम दिया गया है इंजरी के कारण। बीच में इनको इंजरी हुई थी तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनका फ्रीज हुआ होगा, उसके बाद इनको जो है बाद में अभी एक्स्ट्रा वो परफॉर्म करना पड़ेगा उस चीज़ को मेकअप करने के लिए। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लोग हैं जो कि इनके गिमिक के फैंस हैं, इंक्लूडिंग द फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक, यानी कि रॉक भी एक्चुअली में डैन हॉसन के फैन है, उनके गिमिक के फैन है। अब एग्जैक्टली इनका गिमिक है क्या, देखो मुझे नहीं पता, किसी को पता होगा तो बताना, क्योंकि मैंने AEW फॉलो नहीं करी एंड स्पेशली इनको तो नहीं करा। ऑरेंज कैसिडी का मुझे मालूम है कि उनका गिमिक क्या है, लेकिन इनका नहीं पता। ऑरेंज कैसिडी एक्चुअली में एक टाइम पे काफ़ी वायरल थे, मुझे भी पसंद थे, लेकिन इनका एग्जैक्टली गिमिक क्या वो पता नहीं है। CM पंक भी काफ़ी इनको अप्रिसिएट करते हैं। CM पंक रियल लाइफ में फ्रेंड्स भी है AEW के साथ, उनकी जो है बातें खत्म हो गई, AEW लीव भी कर गए, लेकिन इसके बावजूद CM पंक डैन हॉसन रियल लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स हैं। रॉक भी अगर डैन हॉसन के फैन है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। अगर आपको पता है कि इनका एग्जैक्टली गिमिक कैसा है तो लिख के बताना कमेंट्स में। फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको साइन करना चाहते हैं एंड इवेंचुअली जब AEW लीव करेंगे तो आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में आते हुए दिखेंगे। वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी मिस्टर इगुआना, R-Truth, इन जैसे कैरेक्टर्स काफ़ी पॉपुलर हुए जा रहे हैं, तो डैन हॉसन भी आई थिंक एक सही प्लेस अपना अर्न कर सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो ये कुछ है इनको लेके अपडेट एंड ये AEW लीव करने के बाद डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे, इतना आप अभी मान सकते हो। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं लोगन पॉल एंड जॉन सीना के बारे में। तो कल जो रात को स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ, यानी आज आधी रात को, यहाँ पे हमने देखा कि एंड में, स्मैकडाउन के एंड में लोगन पॉल ने जॉन सीना को पंच किया।
अब जब इंटरनेशनली इस चीज़ को दिखाया गया नेटफ्लिक्स पे, मतलब 12:30 रात वाले टाइम पे, तो उस टाइम पे जो दिखाया गया उस चीज़ को वापस से इन्होंने री एडिट कर दिया यूएस वाले टेलीकास्ट में। यानी कि यूएस में जो स्मैकडाउन बाद में दिखाया गया उसमें इन्होंने एडिट्स लगा दिए। बेसिकली स्मैकडाउन इनका आता है वहाँ पे यूएस नेटवर्क पे, तो इसीलिए वो नेटफ्लिक्स पे सारे मतलब लोकेशंस के साथ सेम टाइम पे नहीं आ पाया। इंडिया, यूके वगैरह हर जगह पे एक सेम टाइम पे स्मैकडाउन देखने को मिला, लेकिन यूएस में वो सुबह 5:30 बजे वाले टाइम पे देखने को मिला। तो अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने देखा कि लोगन पॉल ने जो पंच किया है जॉन सीना को, वो ढंग से हिट हुआ नहीं, वो टच ही नहीं हुआ एंड वो काफ़ी भयंकर बॉच था। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने शो खत्म होने के बाद वापस से उस एंगल को शूट करा एंड जो यूएस में टेलीकास्ट हुआ उसमें इन्होंने नए वाले एंगल को दिखाया। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ, आप ट्विटर पे जाओगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो आपने देखा इंडिया में वो एंड में स्मैकडाउन में कि लोगन पॉल ने पंच किया जॉन सीना को, वो ढंग से एग्जीक्यूट हुआ नहीं था, पंच ढंग से लगा नहीं था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने शो खत्म होने के बाद उस चीज़ को वापस से उस पर्टिकुलर सेगमेंट को शूट किया एंड यूएसए में जो टेलीकास्ट बाद में होने वाला था उसमें इन्होंने पहले वाला नहीं बल्कि बाद में रीशॉट जो बाद में शूट किया था इन्होंने उस वाले पार्ट को दिखाया। तो ये कुछ है स्मैकडाउन में हुए लोगन पॉल के बॉच को लेकर अपडेट। बाद में इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने री एडिट करके यूएस में अलग चीज दिखाई है। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं हम लोग, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेकर। लेसनर का मैसेज क्या था कि ये जो सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं कि लोगन पॉल ने आके पंच किया जॉन सीना को, इस सेगमेंट से पहले हमने देखा था कि आए थे निकल्डिस एंड वो आके कह रहे थे कि आई जस्ट हर्ड फ्रॉम ब्रॉक लेसनर, बट ही हर्ड वॉट, क्या थी ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स पाने के लिए एंड फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब ऐसे में क्या है लेसनर का ये मैसेज, क्योंकि वो डिलीवर कर नहीं पाए निकल्डिस, क्योंकि बीच में ही अटैक कर दिया लोगन पॉल ने एंड ये इंटेंशनल था, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि शायद लेसनर का जो मैसेज था वो ये था कि वो सीना को हंट करते हुए क्लैश इन पेरिस में आएंगे। हमें लास्ट टाइम देखने को मिला लेसनर समरस्लैम में एंड अभी इनकी फ्यूड होने वाली है रसल पलूजा में। मोस्ट लाइकली 95% चांसेस है कि सीना लेसनर का ही मैच होगा। इसके बिल्ड के लिए लेसनर को आना होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्चुअली में हो सकता है कि लोगन पॉल को मैच में विक्ट्री दिला दे अगेंस्ट जॉन सीना। हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जॉन सीना लोगन पॉल के मैच में इंटरफेरेंस कराएं एंड लेसनर के कारण लोगन पॉल जीत जाए, या नहीं तो हो सकता है कि लोगन पॉल हार जाए, सीना जीत जाए एंड एक बार फिर से मैच खत्म होने के बाद लेसनर वापस आए एंड सीना पर अटैक करे। तो ये एक्सपेक्टेड है कि शायद ये जो मैसेज था वो कुछ ऐसा था कि लेसनर कहना चाहते थे कि वो हंट करते हुए सीना को पेरिस तक आएंगे, फ्रांस तक आएंगे एंड वहां पे वो एक बार फिर से सीना को फेस करेंगे। या तो अगले हफ्ते स्मैकडाउन में हमें आइडिया लगे, बिकॉज अभी एक और स्मैकडाउन का एपिसोड बाकी है बिफोर क्लैश इन पेरिस, तो शायद वहां पे हमें पता चल जाए। लेकिन अभी मोस्ट लाइकली जो एक्सपेक्टेड है मैसेज लेसनर का वो यही है कि वो आने वाले हैं क्लैश इन पेरिस में सीना को हंट करते हुए एंड सीना को एक बार फिर से अटैक करने के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड है, कंफर्म तो नहीं है। अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये एक्सपेक्टेड है। इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।